बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोगों ने जितना भी ये सफ़र गुजरा है, चंद जो पिछले महीने हैं और जो टर्बुलेंस आई है सियासत में, PMLN या जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने एक आईनी अमल के ज़रिए सारा कुछ किया है और इस आईनी अमल के अंदर कोई भी रिजल्ट आए वो हमें कबूल है। हमारी जो इलेक्शन कैंपेन की आप बात कर रही हैं जो 17 जुलाई को है, वो ज़बरदस्त जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है और हम समझ रहे हैं कि हम लोग मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो जीतेंगे। 15 से अपवर्ड हम देख रहे हैं कि सीट्स हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर निकालेंगे और जो हमारे इंटरनल जो सर्वे हम लोग जो देख रहे हैं या जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखें, जो मेन इशू है वो ये है कि इनकी तो प्रेयर मान ली गई कि वो जो 25 मुनहरफ अराकीन हैं उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। इनको ये तकलीफ थी कि ये इनकी पार्टी के थे, उनका वोट ना काउंट हो, तो अब उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। फिर इनको एक और मौका भी मिल गया कि इलेक्शन दोबारा होगा, वहां ये दोबारा से अपनी मेजॉरिटी अगर इनके पास है उसको प्रूव कर लें। एक आईनी अमल है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 के अंदर वो 25 लोग माइनस हो गए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे जा रहे हैं? क्या अपनी प्रेयर जो इनकी अपनी ख्वाहिशात थी उनके खिलाफ जा रहे हैं? तो ये एक कंफ्यूजन का शिकार है। कभी ये खुशी से जो है वो मिठाइयाँ बांटना और खाना शुरू कर देते हैं और कभी फिर जब इनको समझ आती है, देखें जमहूरियत के अंदर और पार्लिमानी जमहूरियत में आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। इनके पास मेजॉरिटी ना कल थी ना आज है और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई के बाद भी नहीं होगी। तो ये सारा मामला जो है, इनको चाहिए है कि अब ये ऑपोजिशन की बेंचेस में बैठ के, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, वहां जाके अपना ऑपोजिशन का रोल अदा करे। तो लोग इनको शुक्रगुजार करेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आईना दिखा रहे हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बुखलाहट का शिकार है, इनको अभी तक वो क्या कहते हैं, सदमे से ही नहीं निकले कि इनकी हुकूमत चले गई है और अब इनको यकीन ही नहीं आ रहा। तो ये अब ये कभी कुछ ड्रामा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वहां जब नो कॉन्फिडेंस मोशन थी तो उसके खिलाफ ये कहते थे कि ये आप कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते, ये फैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के हैं। और आज जब पार्लियामेंट यहाँ जब और खुद यहाँ पंजाब के अंदर ये वहां कोर्ट्स में चले गए और अपनी प्रेयर के अगेंस्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से अब बुखलाहट के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इशू क्या है? इशू ये है कि पोलराइजेशन हो गई है सियासत में और एक एक्सट्रीम हद तक हो गई है। अब सियासत ये हो रही है कि मैं कोई अल्लाह ताला का नेक आदमी हूं, मेरे पे अल्लाह की मेहरबानी है, ये जो बाकी लोग हैं ये काफिर हैं। देखिए, जो पार्लियामानी सिस्टम है उसमें ऑपोजिशन होती है और गवर्नमेंट होती है और दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप होता है। ये वर्किंग रिलेशनशिप जब PTI के 4 साल थे उसमें एग्जिस्ट नहीं किया और आपने बार बार देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर जो पार्टीज असेंबलियों में नहीं बैठी होती, आप उनको भी कहते हैं यार आके बैठो, हमें बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम हम तय कर रहे हैं, तो सब इसमें मुशावरत करें। वहां भी इनका एक एजेंडा था और इन्होंने कोई नहीं सुनी ऑपोजिशन की। यही हट धर्मी के साथ इन्होंने 4 साल गुजारे और यही वजह इनकी हुकूमत गिरी। इसके अलावा कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप में ये जो है पार्लियामानी जमहूरियत को डिक्टेटरशिप बना दी थी। क्या आपने असेंबली में जो रकस और जो तमाशे इनके 4 सालों में देखे? क्या आपने पिछले 10 सालों में देखे? 2008 से 2018 जो असेंबली चली, तो ये जो पोलराइजेशन इन्होंने पैदा की है उसके अब जब इनके हक में हो जाए चीज तो ठीक है, ना हो तो अब ये हाईकोर्ट ने इनकी सारी प्लीज, इनकी यही प्रेयर थी। देखिए, अगर वो कलादम करार दे भी दें मिसाल के तौर पे हमजा साहब को कि वो CM नहीं है, तो फिर भी कल इलेक्शन होना है, क्या इनके पास मेजॉरिटी है? क्या अगर अब आप ये देखें कि नेशनल असेंबली बिल पास करता है, सेनेट बिल पास करता है, प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर जब जॉइंट सेशन पास कर देता है तो फिर तमाचा पड़ता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो, यानी कि ये बिला वजह की जो रुकावटें हैं, जो पोलराइजेशन है, ये तमाशा लगाए बैठे हैं इस पार्लियामानी निजाम का। और यही बहरान है जो एक पार्टी ने क्रिएट किया हुआ है। ये बैठे आए ऑपोजिशन करें, ऑपोजिशन का भी रोल होता है भाई। आपने सिर्फ जो है पहले 126 दिन का धरना दिया, क्या हासिल किया आपने उससे? वो भी अब पता चल गया कि किस तरीके से वो सपोर्टेड था, कौन वो चला रहा था, कि क्या वो साजिश थी मुल्क के खिलाफ। यानी कि क्या यही रास्ता आपने अपनाना है? क्या आप जमहूरियत का हिस्सा एक जेन्युइन तरीके से नहीं बन सकते? क्या आप एक नेचुरल आपने रास्ता मुख्तलिफ कर लिया, आपका रास्ता मुख्तलिफ है, आपका रास्ता इनसे मुख्तलिफ है। आप कहते हैं मोमेंटम, देखें नहीं
नहीं, हमारा यही रास्ता है। अभी ये यावर बुखारी साहब मोमेंटम की बात कर रहे थे। भाई अभी आप आलमी साजिश पे मोमेंटम नहीं बना रहे, एक फ्रॉड पे, एक झूठे बयानिए पे, जो DGISPR भी रद्द कर चुका है। आपका 5 जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स बनाए, उसको रद्द कर दिया। आप जब खुद हुकूमत में थे, आपके फॉरेन ऑफिस ने कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं दी। आप मोमेंटम के साथ सियासत नहीं कर रहे, झूठे मोमेंटम के ऊपर। मैं एग्री करता हूं कि ये हमें पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ऑपोजिशन और हुकूमत को एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना होगा। हम ये सियासत नहीं कर सकते कि मैं नेक हूं और तुम काफिर हो, हम जिहाद कर रहे हैं और हम ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी और हमें रियलिटीज़ पे आना होगा। अभी इस वक्त मुल्क जिस मईशती बहरान से गुजर रहा है, अगर हम एक दूसरे को गिराने में लगे रहेंगे तो ये और तबाही मच जाएगी। वी नीड पोलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है। और पोलिटिकल स्टेबिलिटी का यह मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन ना करे और हुकूमत अपना रोल अदा ना करे। दोनों का रोल है और इसी को मिसाक जमहूरियत कहते हैं। हमें जरूरत है कि सारी जमातें इस पोलराइजेशन को स्टेप डाउन करें। यही हाल है। अगर हम आपस में लड़ेंगे फिर यही कुछ होगा। फिर हमारे फैसलों के ऊपर तशरीह जो है या जो काम हमने करना है वो दूसरे अदारे करेंगे। अगर हम अपना तमाशा बनाएंगे तो वहां दूसरे अदारों की स्पेस बनेगी और वो नहीं बननी चाहिए। यही जरूर, और यही हल भी यही है पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम